गुलहड़, हाइबिस्किस, जसूद, शो फ्लावर और चाइनीज़ रोज़ के नाम से जाना जाने वाला ये पौधा आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, हाइबिस्किस। हाइबिस्किस नहीं, अपराजिता, आपकी बोगनवेलिया, कोई भी पक्का प्लांट है जिसको कैसे हमने आज मैं रिपोर्टिंग एक्चुअली आपको दिखाने वाली हूँ कि ये जो हाइब्रिडेड पौधे हैं किस मिट्टी में ये लगा के ये आते हैं और कैसे हमने इनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी है, क्योंकि अभी ठंडी शुरू हो चुकी है। तो अक्टूबर मंथ जो रहता है वही रिपोर्टिंग का टाइम रहता है, उसके बाद हम कोई भी पौधा नहीं छेड़ते। बट मेरा ये पौधा बहुत पक्का है तो मैं इसके लिए रिस्क ले सकती हूँ और मुझे पता है ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा इसके बाद। तो ये आज मेरा जो मैं फ्लावरिंग दिखाती रहती हूँ, गुलहड़ का पौधा है हाइबिस्किस का, उसी के बारे में मैं उसी का रिपोर्टिंग करूँगी। तो उसमें कैसे हमने वेल ड्रेन सॉइल जो है वो तैयार करनी है और कैसे उस पौधे की मैं उसकी मिट्टी चेंज करूँगी, आप देखना। और ये मेरा पुराना है जिसमें बहुत सारा वाइट फंगल का इन्फेक्शन हो चुका था इसके ऊपर और ब्लैक चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। और देखें ये कितनी अच्छी इसमें पत्तियाँ भी निकल के आ रही हैं धीरे धीरे। और फिर से अभी क्योंकि ये साफ़ नहीं है पत्ते, अभी इसके ऊपर मेरे को दवाई का स्प्रे करते रहना पड़ता है, इसलिए मैं अपने पत्तों को, मेरे जो जितने भी ये आते हैं इसमें फ़ोटो में, तो क्या होता है उस पर मिट्टी लगी रहती है। तो कई हैं, मेरी एक दीदी हैं वो भी मेरे को बोल रही थी कि स्प्रे किया करो। तो स्प्रे मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी गिल्ली रहती है और इसके ऊपर जो नीम का जो स्प्रे है, कड़वापन है वो बना रहता है, जिससे हमारे जो पत्ते हैं इनके ऊपर कोई भी आपका जो बटरफ्लाई रहती है या कोई भी जो काटने वाले, पत्तों को काटने वाले कीड़े हैं, बटरफ्लाई तो नहीं काटती लेकिन जो कीड़ों, पत्तों को काटने वाले जो कीड़े हैं वो इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाते, इसलिए मैं थोड़ा सा इनके ऊपर ये लगा के रखती हूँ। और जो कभी कभी इनको नहलाती हूँ तो फिर एकदम से लस ग्रीन ये निकल के आता है और ऑलरेडी ये ग्रीन पत्ते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ इसी पौधे की, तो हाइबिस्किस के जो मैं करने वाली हूँ। और इसका हमने लगाने का एक तरीका भी बताया है कि इसका जो मार्च और अक्टूबर बेस्ट मंथ होता है तभी तक हम इस पौधे को लगा सकते हैं। और इस पौधे को 8 से 10 घंटे की धूप चाहिए होती है, जो बहुत ज़रूरी है। अभी सर्दियाँ आ गई है तो धूप निकलेगी नहीं, तो इसको हमने ठंड से भी बहुत अच्छे से बचाना है। हैवी फीडर पौधा है, इसको खाद हर हफ्ते देनी चाहिए और वीक में 2 बार ही इसको पानी देना है और हर दूसरे दिन इसके अंदर गुड़ाई करते रहना चाहिए। तो अगर आपको इसमें बहुत सारे फ्लावर लेने हैं, नहीं तो फिर ठीक है, जो चल रहा है अपना, जैसे नर्सरी से आ गया तो हमारा चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं 2 तरीके आपको बताने वाली हूँ जिन तरीकों को अपना करके आप अपने पौधे की बहुत अच्छे से देखभाल कर सकते हैं और बहुत एक हैवी फ्लावरिंग उसमें ले सकते हैं। तो स्वस्थ पौधा जितना आपका होगा, आपका घर उतना ही सुंदर होगा, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और ये बहुत एक अच्छा एक शुभ फल भी होता है। क्लेंचो की कटिंग लगाई थी, इसके ऊपर भी फ्लावरिंग आ चुकी है। जितने भी ऑलमोस्ट मेरे पौधे हैं सब कटिंग वाले हैं और उनमें सब में अभी इस वक्त फ्लावरिंग आ चुकी है। ये गुलड़ का जो पौधा होता है हर बागीचे की ये शान होता है, हर देवी देवता को इसका फ्लावर पसंद है, खासकर माँ लक्ष्मी को ये बहुत ही प्रिय है ये फूल। और ये देखें, ये गेंदा है मेरा जो देसी वाला, ये भी फ्लावर से, बीज से तैयार हुआ था और इसके ऊपर भी बहुत सारे आए हुए हैं, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र घर में ही तैयार करती हूँ। आज मैं फर्टिलाइज़र की बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ मिट्टी दिखाने वाली हूँ आपकी कि पौधे को मैं कैसे, किसी भी पौधे को, खाली आपको एक ट्रिक अगर आ गई ना, मिट्टी कैसे तैयार करनी है, आप किसी भी पौधे को आराम से चला सकते हैं। और जितने भी हमारे पौधे हैं जो अच्छे वाले, कि जिनको आपको बहुत अच्छे से, कि देवी देवताओं पे जिनको हमें चढ़ाना है, उन पौधों को हमने गमला जो मिट्टी का है, मिट्टी के गमले में मैं रिकमेंड करती हूँ हमेशा कि मिट्टी के गमले में वो पौधे आप लगाएं। क्योंकि प्लास्टिक में भी नंबर 1 प्लास्टिक नहीं आती, ये भी ऐसे ही कूड़े कबाड़े से बनाई हुई होती है, तो वैसे भी स्मेल मारती है ये। तो कभी भी प्लास्टिक में ना लगाएं, प्लास्टिक में वही पौधे लगाएं जो सीजन फ्लावर के रहते हैं। उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छी सी एक मिट्टी तैयार करनी है, तभी आप लगा सकते हैं। अदरवाइज जो हमारे तुलसी जी हो गई, गुलहड़ हो गया, अपराजिता है, शमी है, ये जितने भी आपके पौधे हैं इन सबको आपको मिट्टी के जो पॉट रहते हैं उनके अंदर लगाना है। मेरे जो प्लास्टिक के गमले, मेरे सीज़न के फ्लावर जो रहते हैं वही प्लास्टिक के गमले में रहते हैं, अदरवाइज़ मेरे सारे के सारे जो मिट्टी के गमले में रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हम कैसे इसको हमें रिपोर्ट करना है। ये मेरा छोटा सा एक वो है व्यू है इसका, जो मैंने बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया हुआ है। और आज मैंने बड़े वाला गेट खोला, जो सन की एकदम डायरेक्ट धूप मेरे यहाँ आती है
और ये कुछ टायर भी मेरे पास पड़े हुए थे, इनको पेंट करके मैंने इनका स्टैंड बना दिया। तो ये 3 पौधे हैं, ये भी 4 थे, ये एक इसका बल्ब ख़राब हो गया था पीछे ओवर वाटरिंग की वजह से, और ये 3 हैं जो अभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अब ये देखो, ये जितने भी हमारे हाइब्रिड पौधे रहते हैं, ये जो कलकत्ता है, कोलकाता की जो मिट्टी रहती है वो लाल मिट्टी रहती है, उसी में ये पौधे लगाते हैं। अब ये इतनी चिकनी मिट्टी है, जैसे पत्थर होता है बिल्कुल, ये वैसी मिट्टी है, तो इसमें बिल्कुल भी आपकी रूट नहीं चलेगी। जो पौधा है वो रूट नहीं लेगा, उसकी जो जड़ें हैं वो नहीं फैलेंगी, और जैसे आप पानी देंगे वो पानी नीचे तक नहीं आएगा, जिसका कारण है पौधा आपका 200% मरेगा ही मरेगा। ये मेरा बहुत, ये मिट्टी इतनी चिकनी है, इसके अंदर से रूट बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, नई नई ग्रोथ नहीं निकलेगी, जो रूट्स रहती है वो नहीं निकलेगी। और अभी सर्दी का वक्त है, तो सर्दी के वक्त में 200% पौधा मरेगा ही मरेगा, अगर ये पौधा बिगनर के पास है। अब देखें, मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिस कप के अंदर ये पौधा लगाया था वो भी इन लोगों ने नहीं निकाला। तो जितने भी पौधे मैं उससे नर्सरी से लेके आती हूँ, उनकी मैं आके रिपोर्टिंग कर कुछ दिन रखती हूँ, ताकि वो पौधा यूज टू हो जाए, उसके बाद फिर उसकी मैं रिपोर्ट करती हूँ। ये पौधा मेरा बहुत पुराना है और ये कटिंग से लगाया हुआ है, लेकिन मैं इसको नर्सरी से ही आई थी। लेकिन जिस कप में ये लगा हुआ था उसी में लगा के इन्होंने दिया हुआ। इतनी पक्की ये मिट्टी है, देखे जैसे कुम्हार मटकी बनाते हैं, ये वही वाली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है ये। तो हमारा एक जो कल्चर है, जैसे हर स्टेट का अपना है, तो वो उस स्टेट, कहीं सर्दी ज़्यादा है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, तो हमें अलग अलग अपने पौधों का ध्यान रखना पड़ता है। ये जो है, ये जो पशु का चारा रहता है, भूसी जिसको बोलते हैं, गेहूं की होती है ये, तो ये मैंने यूज़ की है। या आप कोकोपीट भी कर सकते हैं, 2 हिस्से कोकोपीट के, 1 हिस्सा गार्डन सॉइल का, 1 हिस्सा उसमें आपने 10% आपने जो रिवर सैंड देनी है, उसमें नीम खली होगी, बोर्न मील हो गई। तो बोर्न मील मैं आज यूज़ करने वाली नहीं हूँ, मैंने ये गार्डन सॉइल ली है, और ये भूसी, इसके अंदर जो यूरिन रहता है गाय का वो भी है, गोबर भी इसके अंदर जो यूज होता है वो भी है इसके अंदर, और गार्डन सॉइल है। अब ये ड्रेनेज को इसके ऊपर मैंने देखे, ये मिट्टी में से ही निकला है, इतनी पक्की ये मिट्टी है, देखे आप। तो ये ड्रेनेज को बहुत अच्छे से हमने कवर करके पौधा हमने पूरा लगा दिया है, और इसको ही हमने कुछ मेरे पास ये फ्लावर हैं, अगर आपको चाहिए तो आपका सिर्फ कोरियर चार्ज लगेगा, और ये मेरे बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेजूंगी। जिसको चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, kumarishivanand@gmail.com मेरी ईमेल आईडी है। आप मुझे ईमेल आईडी पे अपना नंबर दे सकते हैं, या फिर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, अपना एड्रेस दे सकते हैं, तो मैं कोरियर का, आप जो भी कोरियर चार्ज लगेगा मैं वही, अदरवाइज़ ये निःशुल्क है मेरे। और बहुत सारे हैं मेरे पास, जो भी जिस भी वैरायटी का जो भी आप लोगों को चाहिए वो मेरे पास इजीली अवेलेबल हो जाता है। और ये घर के लगे हुए मेरे सारे फ्लावर के सीड हैं। तो ये मेरा एक बीच में आपका था। और दूसरा कि हमें आज धनिया का बारे में भी मैं बताने वाली हूँ कि धनिया कैसे लगाना है। ये मेरे पास एक कुंडी है, जिसको हमारे में कुंडी और सोटा बोलते हैं। तो इसको हमने धनिया को दरदरा पीस लिया है। अगर आप इसको वैसे भिगोएंगे तो ये फूलेगा, कई दिन लगेगा। 2 हिस्से में ही ये उगता है, तो इसको हमने ये 2 हिस्से में करके इसको आप आराम से किसी भी गमले में आप डाल सकते हैं या मिट्टी में डाल सकते हैं, तो ये आराम से आपका निकल आएगा कुछ दिन के बाद। तो ये हो गया, ये हमने अपनी तैयार कर दी। अब इस मिट्टी में मैं मिलाने वाली हूँ आपका जो नीम खली। नीम के पंचांग से ये खली बनी होती है, कीटनाशक होती है, एंटी फंगल होती है, ये पौधे को खाद का, उर्वरक का भी काम करती है, ये खाद भी देती है। तो हमने ये पूरा तैयार करके अपना पौधा लगा दिया है, और फिर मैं इसका टाइम टू टाइम आपको इसकी अपडेट देती रहूँगी। और बहुत हेल्दी एक मेरे पौधे, हर पौधे मेरे बहुत हेल्दी हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से केयर करती हूँ। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी।